बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट जिला श्री मुक्तसर साहब बन गया और पीएम श्री के अंतर्गत आने वाली अनुदान का हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में प्रयोग कर रहे हैं और उसी कड़ी के तहत आज समस्त हिंदी अध्यापक मिलकर हिंदी सर्कल बनाया है, जिसके अंतर्गत 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है और 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास के विद्यार्थियों हेतु मॉडल चार्ट आज के माध्यम से आप सभी को ये हिंदी सर्कल के माध्यम से हिंदी के विषय में अवगत करवाया जा रहा है और बच्चों में को उत्साहित किया जा रहा है। तो ये हिंदी सर्कल जो बनाया गया आज हमारा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। ये हमारे मध्य विराजमान है प्रिंसिपल सरदार गुरविंदर पाल सिंह, जिनकी रहनुमाई में आज ये स्कूल पीएम श्री के अंतर्गत आया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस गतिविधि में सर शामिल हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, अगर हम बात करें, ये 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का छंद है और ये जो है समास का मॉडल है और ये रा के विभिन्न रूप हैं। प्रत्यय पर देखो बच्चों ने कितना सुंदर बनाया। रोगी, पीछे क्या लगा है? ई। रोग से क्या बनता बच्चों? रोगी। रोग से क्या बन गया? रोगी। उसी प्रकार आहट, घबराहट, इस प्रकार से प्रत्यय की जानकारी देते हुए ये मॉडल बनाया बच्चों ने। और ये देखो फ्लैश कार्ड भी बनाया। ये देखो बच्चे ने बनाया विपरीत शब्द गरीब, कितना सुंदर बनाया है। गरीब का उल्टा क्या होता है? वेरी गुड। नीचे क्या आ गया? अमीर आ गया। और ये देखो स्वर, स्वर आ, मतलब हर एक स्वर के शब्द बनाए बच्चों ने कि हम कैसे सीखते हैं। जैसे बड़ी, बड़ी से कौन सा शब्द बनाया है? बनाया गया है तीन। पीर, मतलब बड़ी में क्या, तीन में क्या लगा? बड़ी। पीर में क्या लगा? बड़ी। और ये देखो तत्सम, खड़ी हो बिटिया, तत्सम तद्भव के लिए बच्चे ने बनाया। जैसे नाच, नाच, अब देखो ये पत्ती है, इस पत्ती को खोलते हैं तो हमें तद्भव शब्द आया नृत्य। तो इस प्रकार बच्चों ने अपना पूरा प्रयास किया है। सभी हिंदी अध्यापकों ने प्रयास किया है। उपसर्ग की जानकारी के लिए अप प्लस मान क्या बन गया बच्चों? अपमान। क्या बना? अपमान। तो देखो ये चलता हुआ मॉडल है। इस तरीके ਨਾਲ सभी बच्चों ने प्रयास किया है। एक वचन बहुवचन के लिए देखो कपड़ा है ना, कपड़े को हम खोलते हैं हमें बहुवचन पता लग जाता है। पहले है कपड़ा और खोला तो क्या बन गया बहुवचन? कपड़े। क्या बन गया? कपड़े। वेरी गुड। और ये देखो मात्राओं का ज्ञान, खड़ी हो बेटी, क्या नाम तुम्हारा? भावना। भावना ने मात्रा ज्ञान दे रही है। ये है विसर्ग। ये देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और ये देखो बच्ची ने एक वचन बहुवचन है। कवि, कविगण, औरत, औरतें, तोता, तोते। और ये देखो बच्ची ने बनाया, क्या बनाया बेटा? ये सभी हमारे स्वर और व्यंजन है। किसको दर्शा रहा है चार्ट? स्वर और व्यंजन को। भाषा लिपि का ज्ञान करवाता हुआ ये बच्चा है। भाषा और लिपि क्या होती है? देवनागरी, गुरमुखी, अलग अलग जो हमारी लिपियां हैं उसके बारे में जानकारी दी है। और इसी प्रकार ये देखो बच्ची ने मात्राओं का भी ज्ञान दे रही है। और यहाँ पर देखो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड के लिए बच्चों ने बनाए हैं, सुरक्षित एकटक, सभी को सीखने के लिए। और ये देखो +2 का मॉडल लेके खड़ी हो बिटिया। अलंकार, अलंकार हमने 2-3 अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष का ये मॉडल बच्ची लेके बैठी हुई है। और इस मॉडल के माध्यम से अलंकार को आसानी से हम सीख रहे हैं, सभी बच्चे सीख रहे हैं। तो इस प्रकार अब देखो बच्ची संज्ञा है, खड़ी हो बेटा। संज्ञा के प्रकार पर किस प्रकार बनाया इसने? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और वस्तुवाचक।
सो ये हमारे, पकड़ो बेटा, ये हमारे सर्कल की गतिविधियाँ हैं। शिल्पा मैडम, ये संधि के प्रकार आप बच्चों को बताएं जरा। जो दो शब्दों के मेल से बनता है, एक जो नया शब्द बन जाता है वो बन जाता है संधि। संधि के भेद है इसमें जैसे बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार के हैं। स्वर संधि जो स्वर के बाद स्वर आता है उसमें जो परिवर्तन आ जाता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। जैसे हिम प्लस आल्य, इसमें हिम माँ में क्या है अ, और उसके आगे क्या आ गया आ। ये दोनों स्वर हैं, ये दोनों स्वर मिलकर इसकी मात्रा है जो आ की, वो हिमालय आ गया। इसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर या व्यंजन के बाद आ जाने पर उसमें जो विकार होता है, जो परिवर्तन आ जाता है, उसको बोलते हैं व्यंजन संधि। जैसे जगन्नाथ, इसमें क्या बन गया ये जगन्नाथ। और विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन उसमें जो आपस में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं विसर्ग संधि। जैसे सर प्लस ज, इसमें र के बाद विसर्ग लगा हुआ है और इसमें जो विकार या परिवर्तन आ गया वो बन गया सर्व। इस प्रकार बच्चे ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा बनाया है। इसकी सहायता से हम और भी बच्चों को क्लास में इनकी जो कोई भी जहाँ पर इनको अभ्यास करवाया जाता है बड़ा अच्छा ढंग से समझाया जा सकता है। इसके बाद जो बच्चों ने ये फ्लैश कार्ड बनाए हैं डिफरेंट अलग अलग तरह के, इसमें कारक भी है, संज्ञा के भी हैं, स्वरनाम के भी हैं। ये क्या है, जैसे बच्चों को क्लास में दिया जाता है कि इसमें संज्ञा शब्द चुनो या स्वरनाम शब्द चुनो, सारे फ्लैश कार्ड्स को हम इकट्ठा रख देंगे और बच्चों को बताएंगे कि इसमें से चुनो। इसमें बच्चों की जो प्रैक्टिस होगा, अभ्यास होगा कि वो सिर्फ संज्ञा शब्द चुने या कारक शब्द चुने। मीनाक्षी हैं, हमारे हिंदी अध्यापिका हैं। इनसे निवेदन करूंगा कि बच्चे ने मॉडल बनाया है अपने विशेषण के ऊपर, तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे विशेषण के ऊपर। जैसे बच्चों, आपको हरिभजन सर और सिंता मैम ने है ना कितने अच्छे से हिंदी का बताया है कि हमने जो ये एक शुरू किया है पीएम श्री के अंतर्गत भी हमने हिंदी सर्कल बनाया है, जिससे बच्चों को अलग अलग रोचक माध्यम से हिंदी आपको सिखाई जाए। जैसे ये विशेषण का बताया है, तो विशेषण का क्या है कि जो शब्द कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे आप में कुछ गुण हैं, कुछ कमियां हैं, अगर आपके गुण निकाले जाएं कि आप बहुत सुंदर हो, आपका रंग बहुत गोरा है, आपका कद लंबा है, तो जो सुंदर लंबा है ना, जो ये वाले शब्द हैं, तो ये क्या है, विशेषण है। ये आपकी खासियत बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ये सिर्फ गुण ही नहीं, कमियां भी बताते हैं। अगर हम किसी में कमी निकालते हैं वो भी विशेषण ही हो जाता है। ये अलग अलग प्रकार के हैं। इसके आगे 5 प्रकार है। जैसे गुणवाचक विशेषण, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका रंग रूप, आपका आकार, आपका कद, ये सारा कुछ बताया जाता है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जैसे आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, आपकी कक्षा में 35 बच्चे हैं, आपकी मम्मा ने आपको कहा शाम को आप 2 किलो दूध ले आओ, तो 2 किलो 35, जो ये गिनती है, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। इसके बाद है सर्वनाम विशेषण, जो शब्द सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे ये मेरा है, हम कोई चीज़ होती है तो ये कह देते हैं यह मेरी पुस्तक है, तो यह है ये। जब मेरा सर्वनाम के साथ आकर विशेषता बताए, वो सारी सी कोई चीज़ दे दो। थोड़ा सा हमें, जैसे आप खाना खाते हो यहाँ पे मिड डे मील में, तो वहाँ पे आपने चावल लेने हैं, थोड़े से चावल लेने, तो जो थोड़ा सा, ज़्यादा, जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते, वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। इसके साथ ये विशेषण के सारे भेद क्लियर हो गए, आपको पता लगा सभी को कि कैसे है। तो इन मॉडल्स के जरिए आपको बड़े अच्छे तरीके से हिंदी की ये व्याकरण समझाएंगे और आगे भी जैसे समझाते हैं तो अच्छे से आपने सुनना है। ठीक है, धन्यवाद सर। आगे अब मैं हिंदी अध्यापिका मैडम नीरू वाला जी हैं हमारी, तो ये एक वचन और बहुवचन बहुत ही मेहनती हैं और एक वचन बहुवचन को हम सभी बच्चों को समझाएंगे। मैडम नीरू जी। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अधिक होने के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का प्रयोग एक वस्तु के लिए और बहुवचन का प्रयोग ज़्यादा गिनती बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कवि, कविगण है
औरतें हैं, तोता तोते हैं, मुनि मुनिगण हैं, बोए हैं, पत्ता पत्ते हैं, ये है, बूंद बूंदे हैं, युवा युवाओं हैं, नारी नारियां हैं, कपड़ा कपड़े हैं, पक्षी पक्षी वृंद है, बातें हैं, आँखें हैं, शिक्षक शिक्षकगण हैं। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, देखा कि हम इस मॉडल के माध्यम से आपको हिंदी का किस प्रकार ज्ञान करवा रहे हैं। अब मैं दो शब्द प्राचार्य महोदय सरदार गुरविंदर पाल सिंह से निवेदन करता हूं कि वो भी अपने शब्द इस हिंदी सर्कल के बारे में अवश्य बोलें। ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ origin ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰੀਵਰਨ ਸਰ ਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਮੈਡਮ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੂ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।